हाय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक इन माय यूट्यूब चैनल मिरेकल ऑफ लिटरेचर। आज हम लोग जो है पोस्ट मॉडर्न एज को डील करने वाले हैं। पोस्ट मॉडर्न एज में हम लोगों का जो है टोटल 100 MCQs को डील करने वाले हैं डियर स्टूडेंट्स। और ये आज आप लोगों के लिए क्या होगा, बहुत ये फ्रूटफुल होगा। और ये आपका TGT, PGT और आपका UGC नेट के लिए या तो जेट एग्जामिनेशन के लिए काफी इंपॉर्टेंट होगा डियर स्टूडेंट्स ये। तो आइए हम लोग देखने यहाँ पर चलते हैं। कहते हैं पहला क्वेश्चन है हमारा, पोस्ट मॉडर्न एज स्टार्टेड इन। पोस्ट मॉडर्न एज कब स्टार्ट हुआ? ये पोस्ट मॉडर्न एज हमारा 1945 में स्टार्ट हुआ डियर स्टूडेंट्स। अब हम लोग आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर आपका 2 में। कहता है पोस्ट मॉडर्न एज इंडेड इन। पोस्ट मॉडर्न एज जो है ना वो कब इंड करता है? वो 2000 में इंड कर जाता है डियर स्टूडेंट्स। पोस्ट मॉडर्न एज 2000 में आपका इंड कर जाता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है हमारा, कहता है विच कंट्री लॉस्ट पावर एट द एंड ऑफ वर्ल्ड वॉर सेकेंड। वर्ल्ड वॉर सेकेंड के बाद जो है कौन सा कंट्री जो है अपना पावर लूज कर दिया? आपका USA, नॉर्वे, ग्रीक, ग्रेट ब्रिटेन। तो ये डी हो जाएगा। आपका ब्रिटेन जो है काफी क्रिपल्ड हो गया था डियर स्टूडेंट्स। अब नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 4। विच कंट्री बिकेम सुपर पावर एट द एंड ऑफ वर्ल्ड वॉर सेकेंड। वर्ल्ड वॉर सेकेंड के बाद कौन सा कंट्री जो है पावर में आया? तो वर्ल्ड वॉर सेकेंड के बाद यूनाइटेड स्टेट अमेरिका जो है ना वो काफी पावर में आया, USA डियर स्टूडेंट्स। नाउ क्वेश्चन नंबर हम लोग 5 में आ जाते हैं। विच काइंड ऑफ वॉर बिगिन आफ्टर द वर्ल्ड वॉर सेकेंड। वर्ल्ड वॉर सेकेंड के बाद किस तरह का वार जो है चालू हुआ? ये पहला हो जाएगा आपका कोल्ड वार हो जाएगा डियर स्टूडेंट्स। नाउ नेक्स्ट की क्वेश्चन की अगर हम लोग बात करते हैं, व्हेन डिड USA थ्रो एटॉमिक बॉम्ब्स ऑन हिरोशिमा एंड नागासाकी। बहुत इंपॉर्टेंट है डियर स्टूडेंट्स ये। हिरोशिमा और नागासाकी पर बम कब गिराया गया था? ये आपका हालांकि यहाँ 6 अगस्त होगा। 6 अगस्त आपका 1945 1945 में, जो काफी जो ड्रास्टिक था डियर स्टूडेंट्स। नाउ नेक्स्ट की अगर हम लोग बात करेंगे, कहता है विच न्यू थिंग्स स्टार्टेड इन पोस्ट मॉडर्न एज। पोस्ट मॉडर्न एज में जो है कौन सा न्यू चीज का स्टार्टेड किया गया? तो पोस्ट मॉडर्न एज में जो है आपका जो है स्पेस एक्सप्लोरेशन भी जबरदस्त हुआ। आकाशीय पिंडों के बारे में खोज, टेक्नोलॉजी का एडवांसमेंट भी हुआ। तो हम कह सकते हैं डियर स्टूडेंट्स बोथ हो जाएगा, A एंड B हो जाएगा। क्वेश्चन B, C ऑप्शन वुड बी करेक्ट आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 8 में आज द सोसाइटी ऑफ द पोस्ट मॉडर्न एज वाज। पोस्ट मॉडर्न एज का सोसाइटी कैसा था हमारा? तो पोस्ट मॉडर्न का सोसाइटी हमारा जो है फ्रेगमेंटेड भी था डियर स्टूडेंट, और डिसओरिएंटेड भी था और मटेरियलिस्टिक भी था। तो कह सकते हैं कि डी वुड बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नाउ क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में आ जाते हैं हम लोग। कहता है बिलीव दैट ए टेक्स्ट कैन नॉट हैव ए सिंगल मीनिंग। ऐसा बिलीव किया जाता है कि टेक्स्ट का एक सिंगल मीनिंग नहीं होता है। तो ये कब आया? ये आपका पोस्ट मॉडर्निस्ट लोग जो है ना इसको ये थ्योरी के दिया। बी आपका करेक्ट हो जाएगा डियर स्टूडेंट्स। नाउ नेक्स्ट की अगर हम लोग बात करेंगे, कहता है पोस्ट स्ट्रक्चरलिस्ट बिलीव दैट ए टेक्स्ट कैन हैव ए इंटरप्रिटेशंस। कहता है कि पोस्ट स्ट्रक्चरलिस्ट लोग जो था वो कितना इंटरप्रिटेशन हो सकता है कोई भी टेक्स्ट का? तो कोई भी टेक्स्ट का जो पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म के अनुसार जो है एंडलेस है। इट डिपेंड्स अपॉन ईच एंड एवरी रीडर। तो 1 वुड बी करेक्ट, A वुड बी करेक्ट आंसर होगा, एंडलेस होगा डियर स्टूडेंट्स। नो अगर हम लोग बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 11 में, कहता है व्हाट डू वी कॉल टू द कल्चरल लेगेसी ऑफ कोलोनियलिज्म। कोलोनियलिज्म का कल्चरल लेगेसी किसको हम बोलते हैं? पोस्ट कोलोनियलिज्म को बोलते हैं। ये आपका C वुड बी करेक्ट आंसर होगा। नाउ नेक्स्ट की अगर हम लोग बात करेंगे, कहता है व्हेन वाज द थिएटर एक्ट पास्ड इन द पोस्ट मॉडर्न एज। पोस्ट मॉडर्न एज में थिएटर एक्ट कब पास हुआ डियर स्टूडेंट्स? तो B वुड बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, 1968 हो जाएगा इसका आंसर।
नाउ नेक्स्ट की अगर हम लोग बात करेंगे क्वेश्चन नंबर आपका 13 में कहता है द थिएटर एक्ट ऑफ द 1968 द सेंसरशिप क्या था आपका 4 हो जाएगा, अबोलिश्ड हो गया आपका, डी वुड बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 14 थिएटर ऑफ अपसर्ड वाज पॉइंटेड बाय, ये थिएटर ऑफ अपसर्ड जो है किसके द्वारा पॉइंटेड किया गया, यहाँ पर सैमुअल बेकेट के द्वारा होगा डियर स्टूडेंट, सी वुड बी करेक्ट आंसर। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15 सैमुअल बेकेट वाज बोर्न इन 1906 इन, सैमुअल बेकेट कहाँ जन्म हुआ, ये सैमुअल बेकेट का जन्म जो है आयरलैंड में हुआ डियर स्टूडेंट्स, वेयर जीबी शॉ एंड W.B. Yeats were also born. Now next, now come to the question number 16. Samuel Beckett died in France in, Samuel dead कब वो डेथ हुआ इनका 1989 में इनका हुआ। Now come to the question number 17, कहता है मोस्ट सिग्निफिकेंट नॉवलिस्ट आफ्टर द वर्ल्ड वार सेकेंड वाज, वर्ल्ड वार सेकेंड के बाद वो कौन मोस्ट सिग्निफिकेंट नॉवलिस्ट था, तो ये आपका विलियम गोल्डिंग जो है काफी इंपॉर्टेंट राइटर था, ये एम फॉस्टर नहीं होगा, H.G. वेल्स नहीं होगा, जॉर्ज वेल नहीं होगा, इन लोग ये देखो ये है जो आपका आपका जो है बिफोर आपका 20th सेंचुरी का है। नाउ नेक्स्ट की अगर हम लोग बात करेंगे डियर स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 18 में विच वाज द फर्स्ट नॉवेल ऑफ विलियम गॉडलिंग का जो है पहला नॉवेल क्या था, लॉर्ड ऑफ फ्लाइज था, ये काफी इंपॉर्टेंट है, ये वुड बी करेक्ट आंसर डियर स्टूडेंट्स। नाउ अगर हम लोग आ जाते हैं कम टू द पॉइंट आपका 19 एलिजाबेथ जेनिंग एंड द एलेन फेनिस्टीन आर द फेमस डॉट डॉट आफ्टर वर्ल्ड वार, ये लोग कौन वर्ल्ड वार के बाद, ये पोएट्स लोग था, ये सी वुड बी करेक्ट आंसर। नाउ 20 जॉन सिल्कन, चार्ल्स टॉमलिसन एंड R.S. थॉमस आर दी पोएट्स आफ्टर, ये आपका ये वर्ल्ड वार सेकेंड के बाद इन लोग जो है आता है। नाउ नेक्स्ट की अगर हम लोग बात करेंगे डियर स्टूडेंट्स, कहता है जॉफ्री हिल वाज एन इंग्लिश पोएट आफ्टर, जॉफ्री हिल जो है कौन सा किसके बाद पोएट, वर्ल्ड वार सेकेंड के बाद का ये पोएट है, ये वुड बी करेक्ट आंसर। नाउ नेक्स्ट की अगर हम लोग बात करेंगे, कहता है 22 क्वेश्चन नंबर में द ट्रम्प ऑफ लव इज ए पोएम बाय, ट्रम्प ऑफ लव किसके द्वारा लिखा गया पोएम है, जॉफ्री हिल के द्वारा लिखा गया डियर स्टूडेंट, डी वुड बी करेक्ट आंसर होगा, जॉफ्री ट्रम्प ऑफ लव जॉफ्री हिल के द्वारा लिखा गया है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन की हम लोग 23 में बात करेंगे, लाइफ स्पेन ऑफ जॉन सिल्कन इज, जॉन सिल्कन का लाइफ स्पेन क्या है, 1930 से लेकर के 1997 है डियर स्टूडेंट्स, ये आपका ये वुड बी करेक्ट आंसर होगा इसका। अब नेक्स्ट की अगर हम लोग बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 24, हाउ मेनी पोएटिक कलेक्शंस डिड जॉन सिल्कन राइट, किसका जॉन सिल्कन का पोएट्री ओवर 30 पोएट्री, सी वुड बी करेक्ट आंसर होगा डियर स्टूडेंट्स। नाउ कम टू द पॉइंट नंबर आपका 25, कहता है पीसेबल किंगडम वाज रिटन बाय, पीसेबल किंगडम जो है किसके द्वारा लिखा गया, तो जॉन सिल्कन के द्वारा लिखा गया, बी वुड बी करेक्ट आंसर होगा। नाउ नेक्स्ट की अगर हम लोग बात करेंगे, वाटर स्मिथ इज ए पोएटिक कलेक्शंस बाय, वाटर स्मिथ किसके द्वारा, ये जॉन सिल्कन का आपका जो है ना वो कलेक्शन था डियर स्टूडेंट्स। नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 27, हु वाज द फादर ऑफ मार्टिन एमिस, मार्टिन एमिस का फादर कौन था, पहला किंग्सले का ये जो है मार्टिन एमिस था। नाउ नेक्स्ट की अगर हम लोग बात करेंगे डियर स्टूडेंट्स आपका 28, मनी एंड टाइम्स एरोज आर दी नॉवेल्स ऑफ, ये मार्टिन एमिस का है, ये डी वुड बी करेक्ट आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन में है 29, नाइट ट्रेन एंड द एक्सपीरियंस आर रिटन बाय, नाइट ट्रेन एंड एक्सपीरियंस किसके द्वारा लिखा गया, मार्टिन एमिस के द्वारा लिखा गया डियर स्टूडेंट्स। नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर आपका, किंग्सले एमिस वाज बोर्न इन, किंग्सले एमिस
जो है कब जन्म हुआ, तो किंग्सले अमिस का जन्म जो है 1922 में हुआ। सी वुड बी करेक्ट आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 31, दी वर्ल्ड डेविल्स इज ए नॉवेल रिटन बाय, वर्ल्ड डेविल जो है किसके द्वारा नॉवेल लिखा गया है, किंग्सले अमिस के द्वारा। सी वुड बी करेक्ट आंसर होगा। नाउ नेक्स्ट की अगर हम लोग बात करेंगे, कहता है डिजेटेड, कहता है डिटेक्ट द नॉवेल्स ऑफ द किंग्सले अमिस फ्रॉम द फॉलोइंग ऑप्शंस, तो ये आपका हो जाएगा लकी जिम भी उसका, द अल्ट्रेशन भी है, द ग्रीन मैन है, तो ऑल ऑफ दीज हो जाएगा। डी वुड बी करेक्ट आंसर हो जाएगा डी स्टूडेंट्स। नो नेक्स्ट की अगर हम लोग बात करेंगे, कहता है म्यूरियल स्पार्क वाज बोर्न इन 1918 इन यूके एंड डाइड इन आपका ईयर 2006 इन इटली। नाउ नेक्स्ट की अगर हम लोग बात करेंगे, कहता है क्वेश्चन नंबर आपका 34, म्यूरियल स्पार्क वाज, म्यूरियल स्पार्क कौन था आपका, ये शॉर्ट स्टोरी राइटर भी था, पोएट एंड एसेइस्ट था, नॉवेलिस्ट था, तो ये आपका ऑल ऑफ दिस हो जाएगा। डी वुड बी करेक्ट आंसर हो जाएगा डी स्टूडेंट्स। नाउ कम टू द पॉइंट आपका 35, म्यूरियल स्पार्क बिलोंग टू, म्यूरियल स्पार्क जो है कब से बिलोंग करता था, ये आपका स्कॉटलैंड से बिलोंग करता था। सी वुड बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नाउ क्वेश्चन नंबर आ जाते हैं हम लोग 36 में, ए फार क्राई फ्रॉम दी केनिंगस्टन इज ए नॉवेल बाय, आपका किसका है, म्यूरियल स्पार्क का है। बी वुड बी करेक्ट आंसर होगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, दी फिनिशिंग स्कूल इज ए पब्लिश्ड इन 2004, इट वाज रिटन बाय, ये म्यूरियल स्पार्क के द्वारा लिखा गया डी स्टूडेंट्स। नाउ क्वेश्चन नंबर आ जाते हैं हम लोग 38 में, 38 रियलिटी एंड द ड्रीम्स बाय म्यूरियल स्पार्क वाज पब्लिश्ड इन, ये आपका 1996 में पब्लिश किया गया। नाउ कम टू द क्वेश्चन 39, कहते हैं करिकुलम विटे इज ऑब्लिक एन स्पार्क ऑफ द म्यूरियल, क्या होगा आपका, ऑटोबायोग्राफी है ये। सी वुड बी करेक्ट आंसर। नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 40, करिकुलम विटे बाय म्यूरियल स्पार्क वाज पब्लिश्ड इन, आपका 1992 में इसको पब्लिश किया गया डी स्टूडेंट्स। नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर आपका 41, कहते हैं द ड्राइवर्स सीट एंड नॉट टू द डिस्टर्ब आर द नॉवेल्स बाय, ये किसके द्वारा लिखा गया, ये म्यूरियल स्पार्क के द्वारा लिखा गया है। आपका द ड्राइवर सीट एंड नॉट टू आपका डिस्टर्ब आर द नॉवेल्स, ये आपका म्यूरियल स्पार्क के द्वारा लिखा गया है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन के आ जाते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर आपका 42, क्वेश्चन नंबर 42, डोरिस लीसिंग वाज बोर्न इन 1919, ये कहाँ पर जन्म हुआ, इनका ईरान में जन्म हुआ। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर आपका डोरिस लीसिंग डाइड इन लंदन इन, डोरिस लीसिंग लंदन में कब मारा, 2013 में मारा ये डी स्टूडेंट्स। नाउ क्वेश्चन नंबर 44, व्हेन वाज द डोरिस लेसिंग अवार्डेड नोबेल प्राइज, डोरिस लेसिंग का नोबेल प्राइजेस कब अवार्डेड किया गया, इन 2007 में इसको नोबेल प्राइज मिला डी स्टूडेंट्स। नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 45, हु रोट द फोर गेटेड सिटी, फोर गेटेड सिटी को डोरिस लेसिंग ने लिखा। सी वुड बी करेक्ट आंसर होगा। नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर आ जाते हैं हम लोग 46 में, द फिफ्थ चाइल्ड वाज रिटन बाय, फिफ्थ चाइल्ड जो है किसके द्वारा, डोरिस लेसिंग के द्वारा ये फिफ्थ चाइल्ड लिखा गया डी स्टूडेंट्स। नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 47, थ्रू द टनल 1955 वाज रिटन बाय, ये किसके द्वारा लिखा गया, डोरिस लेसिंग के द्वारा। ये वुड बी करेक्ट आंसर होगा डी स्टूडेंट्स। नाउ आ जाते हैं 48 में, हु रोट द मार्था क्वेस्ट, मार्था क्वेस्ट को कौन लिखा, तो ये डोरिस लेसिंग ही लिखा डी स्टूडेंट्स। नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर आपका 49,
द गुड टेररिस्ट वाज रिटन बाय आपका डोरिस लेसिंग इन आपका इन 1985 में लिखा गया। क्वेश्चन नंबर, दिस इज द लास्ट बट नॉट लिस्ट, कहता है 50 लॉर्ड ऑफ फ्लाई वाज पब्लिश्ड इन, लॉर्ड ऑफ फ्लाइज का पब्लिश किया गया 1954 में पब्लिश किया गया है डियर स्टूडेंट्स। ये काफी इंपॉर्टेंट है आपका। तो दिस वाज अबाउट द पोस्ट मॉडर्न लिटरेचर एंड यू विल मस्ट वेट फॉर द नेक्स्ट 50 videos for the postmodern, and if you are the new in my channel dear student, then you subscribe the channel and never miss to hit the bell icon so that you may get updates. That's all for dear student.